दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि एंटी फंगल मेडिसिन यानी दाद जो इलाज है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। पेशेंट जब तक दवाई खाता है ठीक रहता है और जैसे ही दवाई छोड़ता है उसको फिर से वो दाद या खुजली वापस आ जाती है। तो यहाँ हम बात करेंगे एंटी फंगल दवाइयों की रेजिस्टेंस की। हो क्या गए हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए दवाई का कोर्स लंबा होता है, लेकिन पेशेंट को जैसे ही आराम आता है वो फौरन दवाई बंद कर देता है और यहाँ से वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। जो हल्की दवाइयां हैं जो पेशेंट ने बीच में खाई छोड़ दी उसके बाद उन दवाइयों का असर बहुत कम होता है और उसके आगे की भी दवाइयों के साथ 90% केसेस में पेशेंट बीच बीच में दवाई छोड़ छोड़ कर खा रहा होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एंटी फंगल मेडिसिन है उनके लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंटीबायोटिक्स के लिए तो बढ़ा ही बढ़ा है, एंटी फंगल मेडिसिन यानी दांत की दवाइयों के लिए रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसमें कहीं ना कहीं हम खुद ही भागीदार हैं, क्योंकि हम दवाइयों को प्रॉपर नहीं लेते और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारी अगली जनरेशन झेलेगी। क्यों? क्योंकि आप याद करिए बचपन का वह समय कभी आपने एंटीबायोटिक नहीं खाई होगी, लेकिन अब हालत ये हो गई कि हल्की एंटीबायोटिक भी बच्चों पर असर नहीं करती, ना एंटी फंगल असर करती। क्यों? क्योंकि हमारी पीढ़ी ने उन दवाइयों का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि वो दवाइयां बहुत कम असर रखती हैं या असर करना बंद कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित रहे, उनके लिए एंटी फंगल फंगल या एंटीबायोटिक मेडिसिन का रेजिस्टेंस ना डेवलप हो, तो कृपया कोई भी दवाई एंटीबायोटिक या एंटी फंगल खाने के बाद अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। उससे मुझे कितने दिन खाना है, कैसे खाना है और कब छोड़ना है, और सेल्फ मेडिकेशन यानी अपने आप केमिस्ट शॉप से दवाई लेकर ना खाएं। ये आपकी अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला हो गया है।